Hello everyone, Chapter 5 Acid, Bases and Salts. We use in our life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. हम अपनी डेली लाइफ में कुछ सब्सटेंस देखते हैं जैसे नींबू, टैमराइंड, इमली, नमक, चीनी और सिरका. डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या ये सभी एक जैसे स्वाद के होते हैं? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑन सम एडिएबल सब्सटेंस. लिस्ट टेबल 5.1. नीचे 5.1 टेबल दी गई है. इसके आधार पर हम इन खाने वाले पदार्थों के स्वाद को ध्यान से देखेंगे. इफ़ यू हैव नो टेस्ट एनी दी सब्सटेंस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन 5.1. यदि आपने किसी सब्सटेंस का स्वाद नहीं चखा है तो अब उनका चख कर हम 5.1 जो टेबल दी गई है उसमें हम लोग लिखेंगे. टेबल 5.1 में एक साइड है सब्सटेंस और दूसरा इनका टेस्ट है. फर्स्ट है लेमन जूस. लेमन जूस स्वाद में कैसा होता है? सोर होता है. SOUR, सोर. यू इसमें साइलेंस रहेगा. सोर का मतलब हमारा खट्टा होता है. लेमन जूस इज़ आल्सो सोर. विनेगर इज़ आल्सो सोर. कर्ड इज़ आल्सो सोर. टेमरिंड इज़ आल्सो सोर. एंड शुगर स्वीट होता है यानी कि मीठा. सॉल्ट ये साल्टी होता है. नमकीन आंवला इज़ आल्सो सोर. बेकिंग सोडा ये होता है हमारा टेस्ट इन बीटर यानी कि खट्टा. ग्रेप्स इज़ आल्सो सोर. अनराइप मैंगो कच्चा आम इज़ आल्सो सोर. हमने देखा कि इसमें कुछ जो सब्सटेंस है वो स्वाद में सोर हैं, खट्टे हैं, कुछ कड़वे हैं और कुछ मीठे हैं और कुछ नमकीन हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एसिड्स एंड बेसिस. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर. कर्ड दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरका ये हमारे टेस्ट में सोर होते हैं. दिस सब्सटेंस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड. वो स्वाद में खट्टे किस लिए होते हैं? क्योंकि वो क्या कंटेन करते हैं? एसिड कंटेन करते हैं. द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक. और इनकी केमिकल नेचर क्या होती है? हमारी एसिडिक होती है, अम्लीय होती है. द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर. ठीक है, ये हमारे लैटिन वर्ड किस चीज़ से बना है? हमारा एसिड जो है एसियर से बना है जिसका मतलब होता है खट्टा. द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचर एसिड. ये जो हमारे जो सब्सटेंस पाए जाते हैं ये जो हैं क्या होते हैं? हमारे नेचुरल एसिड होते हैं, प्राकृतिक अम्ल होते हैं. देखिए लेमन है ये हमारा जो है नेचुरल है. कर्ड नेचुरल है. ऑरेंज जूस नेचुरल. विनेगर एंड ये सब्सटेंस जो है क्या हमारे सब नेचुरल है. इसलिए हम लोग इनको क्या कहेंगे? हम इनको नेचुरल एसिडिक बोलेंगे. व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? और बेकिंग सोडा के कैसा होता है? इट आल्सो टेस्ट सोर इफ़ नोट. क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? इफ़ नोट नहीं तो व्हाट इज़ इट टेस्ट? और इसका टेस्ट कैसा होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट हैज़ नो एसिड इन इट. यदि ये स्वाद में कैसा नहीं है? खट्टा नहीं है तो ये एसिड नहीं है. इट इज़ बीटर इन टेस्ट. ये कैसा है? टेस्ट में बीटर है, कड़वा है. ठीक है. इफ़ इट सोल्यूशन बिटवीन फिंगर इट फील सोपी. यदि आप इसको दो फिंगर के बीच में इस सब्सटेंस को रखोगे यहाँ पर और उसको फिंगर के बीच में रगड़ोगे तो ये कैसा फील होगा? साबुन जैसा फील होगा. जनरल सब्सटेंस लाइक टेस्ट विच आर बीटर इन टेस्ट. और इनका टेस्ट कैसा होता है? जनरली कड़वा होता है. एंड फील सोपी ऑन टच आर नोन एज बेस. तो इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो टच करने पर सोपी जैसी नेचर आती हो, टेस्ट में क्या होता है? कड़वा होता है. ये हमारे कहलाते हैं बेस कहलाते हैं. द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेड बेसिक. और इसका जो नेचर होता है, प्राकृतिक होती है, वो कैसी है? इसकी बेसिक है यानी कि क्षारीय है. नेक्स्ट है हमारी ये टेबल. डू यू नो? नेम ऑफ एसिड. इसमें एसिड का इधर नाम दिया है और ये इधर फाउंड ऑफ यानी कि किस में पाया जाता है. ये पहला है हमारा ये एसिटिक एसिड. ये किस में पाया जाता है?
विनेगर यानी कि सिरका, फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग का मतलब होता है उसके चींटी के डंक में। सिट्रिक एसिड ये सिट्रस फ्रूट में होते हैं जो जनरली स्वाद में खट्टे होते हैं। लैक्टिक एसिड ये कर्ड दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनिच का मतलब पालक में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला और सिट्रस फल यानी कि खट्टे फलों में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। टार्टरिक एसिड ये टेमेरिंड यानी कि इमली, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो में पाया जाता है। अब ये हमारा था ऊपर एसिड का, अब है हमारा बेसिस में कुछ नेम दिए गए हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सोप साबुन में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। अब देखेंगे अगला टॉपिक है हमारा नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। हमारे जो चारों तरफ हैं जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो, ठीक है, एक प्राकृतिक डाई यानी कि रंजक। आगे देखेंगे हम इसमें द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला कौन सा सूचक है हमारा? लिटमस है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। ये किससे निष्कासित होता है? लाइकेन से निष्कासित होता है। इट हैज़ अ मोव यानी पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। ये यदि हम इसका सॉल्यूशन बनाएं इंडिकेटर के रूप में और किस में घोलेंगे हम उसको? डिस्टिल वाटर में, तो कौन सा कलर देगा? ये हमारा मोव कलर देगा। ठीक है, इसमें मोव कलर का मतलब है पर्पल कलर। When added to an acid solution, जब हम इस सॉल्यूशन में एसिड डालेंगे तो इट टर्न टू रेड। ये कौन से कलर में बदल जाएगा? रेड में। When added basic solution it turn blue। और जब इसमें बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे, जो ये बनाया था ना हमने लाइकेन से सॉल्यूशन, यदि इसमें एसिड डालते हैं तो ये कौन से कलर में हो जाएगा? रेड में। और जब हम इसमें बेस डालते हैं तो ये इट टर्न टू ब्लू इन कलर। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन। ये जो हो रहा है ये कलर चेंज हो रहा है रेड और ब्लू में, ये सॉल्यूशन के रूप में है। ठीक है, स्ट्रिप वाला जो लिटमस पेपर हम पढ़ेंगे वो अलग होगा। ठीक है, नोन एज लिटमस पेपर जनरली जो होता है ऑन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप पेपर, ये जो है लिटमस पेपर के रूप में होता है। इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये देखो इस तरह से अवेलेबल होता है ये लैब में रेड और ब्लू कलर के रूप में। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, एक तो वो तो सॉल्यूशन बना था। ठीक है, अब इसमें जो लैब में होता है वो मेनली हमारा रेड और ब्लू का होता है। इसमें क्या होता है रेड में, यदि माना हम इस पर एसिड डालते हैं, ठीक है, रेड वाले लिटमस पेपर पर हम एसिड डालते हैं तो इट टर्न टू, ठीक है बच्चों, जी हमारा रेड लिटमस पेपर है, यदि हम इसको बेस डालेंगे इस पर और ये किस में टर्न हो जाएगा? हमारा ब्लू में। ये इससे ध्यान रख लेना, बी से बेस और बी से ब्लू। ठीक है, और यदि हम जो है ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड डालेंगे, क्या डालेंगे हम लोग? एसिड डालेंगे तो ये टर्न हो जाएगा हमारा रेड इन कलर में। ठीक है, इस टिप के अधिकतर जो लाइब्रेरी में हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं वो हमेशा लिटमस पेपर पर ही करते हैं। ये बहुत इजी और कॉमन तरीका। देखो बच्चों, मैंने इसका शार बनाया है आपको समझाने के लिए। जो लिटमस पेपर से हमने सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है, वो मॉव कलर का था। और जब हम किस चीज़ से बनाया था हमने? डिस्टिल वाटर से। जब हम इस डिस्टिल वाटर में बेस एसिड डालेंगे तो इट टर्न टू रेड इन कलर। ठीक है, और जब हम इसमें बेस डालेंगे तो इट टर्न टू ब्लू इन कलर। और लिटमस पेपर पर यदि हम जो हमने जो पेपर बनाया था, हम एसिड डालेंगे कौन से पे? ब्लू पर डालेंगे। ठीक है, इसमें ब्लू और रेड दो बनेंगे। ब्लू पर डालेंगे तो वो रेड इन कलर बनेगा। ठीक है, और रेड पर डालेंगे तो वो ब्लू बेसिक का जो है ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों, इसमें एक एक्टिविटी हुई है 5.1। इसमें क्या किया है हमने? देखो, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन प्लास्टिक कप, टबलर, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, या तो हम तीनों में से कोई भी एक चीज़ ले लेंगे। टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। टबलर का मतलब होता है यहाँ पर
कटोरा या मग्गा, प्लास्टिक कप, इसमें क्या करेंगे, लेमन जूस लेंगे और थोड़ा सा हम उसमें वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, पुट ए ड्रॉप ऑफ द एबव सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बन गया एक, ऑन ए स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद इन हेल्प ऑफ ड्रॉपर। हम क्या करेंगे, इस वाले सॉल्यूशन से, यानी ये एसिड है, हम एक रेड लिटमस पेपर लेंगे और उस पर ड्रॉप वाइज ड्रॉप इसमें डालेंगे। तो रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, और ब्लू लिटमस पेपर पर भी ऐसे करेंगे। माना ये रेड लिटमस पेपर है और ये ब्लू है, तो हम क्या पाते हैं बच्चों, इसका कलर चेंज होगा रेड वाले का या ब्लू वाले का चेंज होगा। तो बच्चों जब एसिड होगा, आपको हमने पहले भी बताया था, यदि एसिड होगा तो जो ब्लू लिटमस है, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर है, ये टर्न इनटू रेड इन कलर। तो ये क्या होगा हमारा, ये पूरा हमारा ये होगा एसिड होगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा एसिड, हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये एसिड है। यदि हम जस्ट इसका उल्टा करें, कैसे करें, माना कोई बेस सॉल्यूशन ले, माना साबुन का ही ले लें, ठीक है, और उसको हम किस पर, रेड वाले उस पर डालें, किस पर डालें, पहले तो हमने ब्लू पर डाला था, टर्न करा था, अब हमने रेड लिटमस पेपर पर डालें उस सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज ड्रॉप, तो इट टर्न टू ब्लू। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कंफर्म हो जाएगा कि ये बेस है। तो इंडिकेटर के रूप में हमारा जो है लिटमस पेपर यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ये नेचुरल डाई है। अब हम इस तरह के बच्चों घर में भी बना सकते हैं कुछ इंडिकेटर्स, जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक किसका है, ये हल्दी हो गई, और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें चाइना रोज़, ठीक है, और एक फिनोल्फिलीन पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं अगला, नेक्स्ट आपका टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक क्या है यहाँ पर, हल्दी। बच्चों हम घरों में भी यूज़ करते हैं। आप ये सोचोगे कि भाई हल्दी से कैसे पता चलेगा कि बेस है या एसिड है। आपने कभी देखा होगा, यदि माना आपका किसी सब्जी वगैरह में आपकी शर्ट ख़राब हो जाती है और जब आप उससे साबुन से धुलते हो तो वो रेडिश सा कलर हो जाता है, यानी कि येलो किस में चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। देखते हैं हम कैसे करेंगे इसे। टेक ए टीस्पून, टेबल स्पून क्या होता है, जो चम्मच आप यूज़ करते हो जनरली, ऑफ टर्मरिक पाउडर। ठीक है, एक टेबल स्पून एक टर्मरिक पाउडर लेंगे। ठीक है, ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट, उसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे और पेस्ट की तरह से बना लेंगे। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर और फिल्टर पेपर आता है एक बच्चों, जिसमें हम ट्रांसपेरेंट टाइप होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, वो पेपर लेंगे और वो पेस्ट हम लोग उस पेपर पर लगा देंगे और उसको सुखा लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, हमारी टर्मरिक स्ट्रिप बन जाएगी। ठीक है, जो हमारा किस चीज़ में काम करेगी बच्चों, ये हमारे इंडिकेटर में काम करेगी। अब कैसे पता चलेगा कि एसिड है या बेस है। देखो बच्चों, जब आपको मैंने वो शर्ट वाला उदाहरण बताया था, तो सोप हमारा क्या होता है, सोप हमारा बेस होता है। ठीक है, बिटर इन टेस्ट। अब जो हमारा टर्मरिक था, यानी हमने वो लिया, जो हमने बनाया है अभी टर्मरिक पेपर स्ट्रिप ली उसकी, और हम उस पर बेस डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रेड इन कलर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कर लेंगे कि जो यदि माना टर्मरिक स्ट्रिप पर बेस डालेंगे तो इट टर्न टू रेड, दैट इज़ कॉल्ड बेस। ठीक है, और यदि ये किसी भी कलर में चेंज नहीं होगा तो वो क्या होगा, हमारा एसिड होगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि ये कलर में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एक नोट करने वाली बात है कि जो टर्मरिक होती है वो नेचर में एसिडिक होती है। ठीक है, जब एसिड ही स्ट्रिप हो गई तो एसिड ही हम उस पर डालेंगे। ठीक है, तो वो कलर इज़ नो चेंज। ठीक है, कलर में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब आपको पता लग गया कि उसमें क्यों नहीं आया चेंज। अब आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड योर मदर ऑन हर बर्थडे। आप इस तरह से क्या करेंगे, जो हल्दी का पेपर स्ट्रिप से अच्छा सा भर लेंगे एक पेपर पर, और उसमें बेस से हम
फ्लावर वगैरह या कुछ भी बनाए कॉटन से या कुछ भी, तो उसमें कलर दूसरा ही उभर कर आएगा और हम एक ग्रीटिंग तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। शीट प्लेन वाइट पेपर एंड राइट ड्राई ब्यूटीफुल फ्लावर विद द सोप सॉल्यूशन, क्योंकि सोप है, ठीक है, वो बेस है, तो उसमें वो रेड कलर दे देगा विद द हेल्प ऑफ द कॉटन बड। कॉटन बड यानी कि कॉटन की ब्रश की सहायता से यू विल गेट ब्यूटीफुल ग्रीटिंग। तो तुम क्या पाओगे, एक बहुत सुंदर ग्रीटिंग पाओगे। बनाकर देखना बच्चों, बहुत ईजी है। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्ट टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। यू मे ड्राई सोल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंस आल्सो। तो इस तरह से आप लोग जो 5.3 को ट्राई करना एक बार, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी। जैसे लेमन जूस है, ठीक है, इसका इफेक्ट ऑफ टर्मरिक पे क्या पड़ेगा और क्या आया इसमें, यहाँ आपको बताना है। ठीक है। थर्ड इंडिकेटर इज हमारा है चाइना रोज एज इंडिकेटर। आप इसमें जो हमारी आम भाषा है उसको हम क्या बोलते हैं, गुड़हल बोलते हैं। कलेक्ट सम चाइना रोजेज पेटल्स। पेटल्स होती हैं जो उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, वो थोड़ी चाइना रोजेज यानी गुड़हल की पंखुड़ियाँ ले लेंगे। प्लेस दैम इन ए बीकर, किस में लेंगे, बीकर में। एंड ऐड सम डिस्टिल वाटर, तो हम उसमें क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे। और जब हम उस वाटर को वार्म करेंगे तो वो क्या करेगा कि उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। जो पेटल डाली थी हमने उसमें गर्म पानी में, तो हम उसको वार्म करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। और जो कलर चेंज होकर आएगा बच्चों, वो हमारा नेचुरल इंडिकेटर का काम करेगा। ठीक है। वो बताएगा एसिडिक है, बेसिक है या किस तरह का। बच्चों जो सॉल्यूशन हमारा बना था, जो पेटल घुलकर आई थी, वो लाइट पिंक आई थी। कैसा आया था वो, लाइट पिंक कलर आया था। अब जब हम इस वाले सॉल्यूशन में एसिड डालेंगे तो ये क्या टर्न हो जाएगा, हमारा डार्क पिंक में टर्न हो जाएगा। किस में टर्न हो जाएगा, हमारा डार्क पिंक में। यदि ये डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हमारा एसिड सॉल्यूशन है। ठीक है। अब हम दूसरा जो बेस डालेंगे, इसमें बेस डालें, लाइट पिंक था कलर, और ये इट टर्न टू ग्रीन, ये ग्रीन कलर में टर्न हो जाता है, तो समझो हमारा बेस। ठीक है बच्चों, एक बार और समझो। माना ये पेटल ली आपने और उसको वार्म करा और एक सॉल्यूशन बन गया। ये सॉल्यूशन हमारा लाइट पिंक बना। जब हम कोई सॉल्यूशन डालते हैं इसमें, ठीक है, और ये डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, तो समझो वो हमारा एसिड है। और यदि दूसरा सॉल्यूशन डालने पर, कोई भी सॉल्यूशन डालने पर यदि वो ग्रीन हो जाता है तो वो हमारा बेस है। तो चाइना रोजेस हमारा कौन सा है, दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है बच्चों। अब हम अगला इंडिकेटर अगले टर्न पे पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।